वैसे सत्संगी जो भी समाज, देश या प्रकृति के लिए करते हैं, वे शुद्ध सेवा भाव से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं। पर इस सब का ऐसा भी परिणाम तो नहीं होना चाहिए कि सत्संगी शरीर से भी टूटें और मन से भी। पर खैर, अब चूंकि मामला अदालत में पहुंच चुका है तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? क्या सब कुछ सामान्य हो जाना चाहिए या सामान्य हो सकता है? कई सवाल हैं और कई तरह के सवाल हैं। मामला अदालत में है तो एक बात तो तय है कि अब कानूनी जंग लड़ी जाएगी, लंबी और थका देने वाली, सत्संगियों के विश्वास और संयम को चुनौती देने वाली जंग। जिन स्वार्थी गिद्धों की नजर सत्संगियों की लहलहाती खेतों की जमीनों पर पड़ चुकी है, वे इतनी आसानी से थम जाने वाले हैं नहीं। जो हरे भरे खेतों की जगह कंक्रीट के जंगल खड़ा कर देना चाहते हैं, उनके लिए प्रकृति क्या और जलवायु संरक्षण क्या। जो खरबों कमाने की चाहत में अरबों खर्च कर चुके हैं, उनके लिए सामान्य जन की, एक आम आदमी की शिक्षा क्या और स्वास्थ्य लाभ क्या। ये सब उनके लिए किताबी बातें हैं जिनकी उनकी विलासितापूर्ण जिंदगी में कोई जगह नहीं। लेकिन संतोष इसी बात का कि मामला अदालत में है और 23 और 24 सितंबर जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दयालबाग की सड़कों और खेतों में अब न हो पाएगी। पुलिस जाति की कई वीडियो सामने आने के बाद लगता नहीं कि आगरा पुलिस प्रशासन अब पहले की तरह कार्रवाई करेगा। वैसे भी जैसे जैसे आम जनमानस को दयालबाग में हुई घटनाओं की सच्चाई पता चल रही है, समाज के अन्य वर्गों की तरफ से, खास तौर पर साधु और संत समाज की तरफ से भी सत्संगियों के समर्थन में आवाजें उठने लगी। एक बात और जो ध्यान देने योग्य है और जो आने वाले दिनों में देखने को मिल भी सकती है, वो है दयालबाग जमीन विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश। अब 2024 में चूंकि चुनाव होने हैं तो इस प्रशासनिक मसले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी की जाएगी। हो सकता है कि गांव वालों को बहला फुसलाकर, प्रलोभन दिलाकर, सतरंगी सपने दिखाकर किसान आंदोलन या शाहीन बाग जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जाए। हमारे देश में एक विशेष किस्म के प्राणी पाए जाते हैं, आंदोलनजीवी। ये आंदोलनजीवी दयालबाग की वर्तमान हालात से समाज के ताने बाने को बिगाड़ने का प्रयास करने का दुस्साहस कर सकते हैं। वो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के योगी बाबा की कार्यशैली के कारण वो इसमें अधिक सफल न हो पाए, पर इन आंदोलनजीवियों की तरफ से ऐसा कुछ करने की कोशिश जरूर हो सकती है। और ऐसी कोशिशें न सिर्फ आंदोलनजीवियों की तरफ से, बल्कि पर्दे के पीछे से खेल खेलने वालों की तरफ से भी होंगी और पूरी शिद्दत से होंगी कि किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद कैसे भी करके दयालबाग की जमीनों पर झपटो और खेतों की जगह कंक्रीट के जंगल खड़े करो। पर क्या ऐसा हो पाएगा? कतई नहीं। शुक्र है कि आज भी ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है और सनातन सिद्धांत भी यही कहता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।